अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अली मर्दा एंड वेलकम टू माय चैनल अचीवर अली। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और विज़िट किया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल, तो डू सब्सक्राइब इट और शेयर इट विद अमंग योर फ्रेंड्स और फैमिली एंड whoever aspiring for getting admission into any elite institute और मेरिटस इंस्टीट्यूट। तो अब बात करेंगे इस बारे में कि जब आप इंटरमीडिएट ईयर में आते हैं और आपको पता नहीं होता, या आप मैट्रिक क्लियर करते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपको इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करनी है, और आप फोर्सली अपनी फैमिली के प्रेशर में आके आप वो जो है ना फील्ड चूज़ कर लेते हो कि भाई करना तो इसको अली को मेडिकल था, लेकिन अली ने कर लिया इंजीनियरिंग, क्यों भाई? ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने पेरेंट्स की या अपने सराउंडिंग पे देखते हैं कि भाई उनमें क्या ट्रेंड चल रहा है और उसी को फॉलो करते हुए अपने इंटरेस्ट को मतलब मार कर किल करके जो है ना अपने फील्ड चेंज करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेडिकल में शौक है और आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं क्योंकि भाई इंजीनियरिंग का स्कोप चल रहा है, भाई पाकिस्तान में इंजीनियरिंग सबसे अच्छी है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कह रहा कि यहाँ अच्छी है। तो अगर ऐसा है तो या बिल्कुल गलत करते हैं। अब आप जब आते हैं मैट्रिक के बाद, तो आपको मैट्रिक तक तो बायो और इन चीज़ों का मैथ का ना कॉम्बो पढ़ाया जाता है कि आप पढ़ सको और आप फर्स्ट ईयर तक जो है ना चॉइस कर सको, फर्स्ट ईयर तक एफएससी पार्ट 1 जिसे बोलेंगे। ठीक है, कि आप मेडिकल में जाना चाहते हो या इंजीनियरिंग में। तो जब आप मेडिकल या इंजीनियरिंग का डिसाइड कर लेते हो, तो आपको मेडिकल तो एज अ होल आपको पता ही है कि वो एमबीबीएस या डेंटिस्ट वगैरह कुछ ऐसा कुछ होता है। वो इतना डिटेल में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि मैं उस फील्ड का नहीं हूँ। फिर आप इंजीनियरिंग साइड आते हो, तो इंजीनियरिंग साइड आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है कि आप सीए के लिए चले जाओ, ठीक है, आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, आप बीबीए वगैरह या जो जितनी मैथमेटिकल काइंड ऑफ फील्ड्स रिलेटेड होती हैं उनसे आप उनमें किसी में भी जा सकते हो। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि आपको फिर सोचना पड़ता है, सोचना इन सेंस कि आपको टारगेट बनाना पड़ता है फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में ही कि यार मुझे इस यूनिवर्सिटी में इसके इस डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है, और क्यों जाना है ये नहीं कि भाई मेरा अब्बा बोल रहा है, भाई मेरी मॉम बोल रही है, या भाई मेरा जो कज़न है वो यहाँ से पढ़ा है और वो एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट क्या है? अगर आप आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप आर्ट्स में ही जाओ, आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हो इंजीनियरिंग में ही जाओ। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप किसी के प्रेशर में आकर करो, क्योंकि इसके बाद आपको सिर्फ पछताना ही मिलेगा। आप चीज़ों को उस हिसाब से नहीं देख पाओगे जिस हिसाब से उस फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाला बंदा देख सकता है। और आजकल का दौर जो है वो ये नहीं देखेगा कि भाई आपने 8.8 जीपीए ले लिया है आउट ऑफ 9, ओके सपोज, ठीक है, आपने 3.9 जीपीए लिया हुआ है आउट ऑफ 4, लेकिन आप इंटरव्यू में बैठते हो या आप किसी कंपनी में हायर होते हो और आपके पास वो सेट ऑफ स्किल्स नहीं होते कि जो आप अप्लाई कर सको और आप उनका उस कंपनी को या उस फर्म को जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसको फ़ायदा दे सकते हो, तो आप उसके लिए किसी काम के नहीं हो और वो आपको फारिग करने में देर भी नहीं लगाएंगे। और फिर आपकी एक वर्थ होती है ना कि भाई मैं, एक सपोज़ है भाई, एक बंदा है वो आईबीए कराची से बीबीए कर लेता है, ठीक है, आईबीए कराची एक अपना एक ब्रांड है, उसका नाम है, ठीक है, और वहाँ बिज़नेस की है और वहाँ का किया हो एक बंदा बीबीए और उसको वो स्किल्स ना हो, ठीक है, और उसका वो इंटरेस्ट भी ना हो, लेकिन उसने बीबीए इसलिए किया कि भाई आईबीए कराची का नाम है और बिज़नेस की है तो बिज़नेस में उसका ज़्यादा नाम है, तो वहाँ से बीबीए करूँगा तो आराम से जॉब मिल जाएगी। लेकिन जॉब का ये सीन नहीं होता कि आपको वो यूनिवर्सिटी दे के जॉब दें। आपका यूनिवर्सिटी आपको बस एक गेटवे देती है टू द इंटरव्यू, ठीक है, और जो आपके असल सेट ऑफ स्किल्स होते हैं वो मैटर करते हैं, और आप उनको जो है ना देख कर आगे बढ़ें तो शायद आप जो है ना अच्छी फील्ड चूज़ कर लें अपनी चॉइस की। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अभी सीएस या सॉफ्टवेयर का दौर चल रहा है, जो मैंने बात नोट की है क्योंकि मैं इस साल इनरोल हुआ हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने ये बात नोट की है कि अगर बच्चे को पता ही नहीं है बेसिक कि कंप्यूटर साइंस होता क्या है और उसको रिलेटेड किस चीज़ की फील्ड में जा सकता है वो बंदा, ठीक है, और सीएस करने के क्या फ़ायदे हैं, आगे क्या स्कोप है, उसको ये भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हाँ भाई इस यूनिवर्सिटी में चाहे वो कॉमसेट्स हो, एयर हो, नस्ट हो, किसी में भी उसकी मेरिट हाई, आईबीए में मेरिट बहुत हाई जा रही है, ठीक है, हाई मेरिट जा रही है और बहुत अच्छी फील्ड होगी, सब जाते हैं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपका जो स्किल सेट है, ठीक है, वो ऐसे डेवलप नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट जो है उन सब्जेक्ट्स में उस फील्ड में उस तरह डेवलप नहीं होगा, लेकिन आप जो है ना मजबूरन बस वो क्लियर कर रहे होगे और अपने आप से तंग होगे, और ऐसा ही होगा, आप पहले ईयर में ही तंग हो जाओगे। तो ट्रेंड को फॉलो ना करें, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें। आपका इंटरेस्ट क्या कहता है, आप किस चीज़ में ज़्यादा जो है ना दिलचस्पी रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई सॉफ्टवेयर का स्कोप है, स्कोप इन सेंस कि भाई उसकी मेरिट हाई जा रही है तो मैं उधर चला जाऊँ। भाई देखो तुम सॉफ्टवेयर कर लोगे, मैं मानता हूँ, ठीक है, तुमने 4 साल यूनिवर्सिटी के निकाल लिए, 5 साल, ठीक है, डिग्री मिल गई और तुमने पास भी कर लिया, अच्छे में 3.5 ले लिया, लेकिन तुम्हें
वो उस हिसाब से कोडिंग करना नहीं आ रही, और अपनी कंपनी के लिए, अपने फर्म के लिए उस तरह काम करना नहीं आ रहा, या अपनी सोसाइटी के लिए उस तरह काम नहीं करना आ रहा, आपको एक बोर्ड तक बनाना नहीं आ रहा, ठीक है, सिंपल बोर्ड। तो आपने क्या सीखा है? आपने सॉफ्टवेयर में क्या भला बैठ के क्या अब चने बेचने हैं? पॉसिबल यही है, 4 साल आप ज़ाया कर दिया आपने। और आपको शौक़ था कि आप सिविल करना था, और आप इसलिए गए थे कि आपने सॉफ्टवेयर का बहुत हाई था और जॉब ज़्यादा आ रही थी। इस तरह नहीं होता, क्योंकि आप देखेंगे कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थोड़ी है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़। अगर आप में वो स्किल सेट मौजूद नहीं होगा तो वो कंपनी किसी और इदारे में चली जाएगी और वहाँ से बंदे हायर कर लेगी, ठीक है। बंदों की कमी नहीं है, कमी है तो मयार की। मयार इस तरह बनेगा कि जब आप अपनी जो है ना फील्ड में जाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और उस हिसाब से जो है ना आप काम करेंगे उस पर, और आप अपनी एक वैल्यू बनाएंगे, ताकि लोग आपको हायर करने के लिए मर रहे हो, ये नहीं हो कि आप हायर होने के लिए मर रहे हो, ठीक है। मर इन सेंस यूज़ कर रहा हूँ कि यू आर डाइंग फॉर बीइंग हायर्ड, बट यू शुड मेक योर वर्ड दैट पीपल शुड वरी दैट ही शुड कम एंड जॉइन अस, ओके। सो कहने का मकसद टोटल ये था। तो उम्मीद ये होगी कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच चुका होगा, और जल्द जो है इंशाल्लाह मैं एक अच्छी वीडियो के साथ और आऊँगा। ये सिर्फ एक इंटरेक्टिव वीडियो बनाना थी मेरी, और इस बारे में बताना था कि आपको किस तरह करना है। आपको फ़र्स्ट ईयर में ही अपना गोल बनाना है, और फर्स्ट ईयर की आपको परसेंटेज अच्छी ही रखनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज डेट काउंट फॉर योर मेरिट पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी। आपकी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसके लिए आपकी सीट किस तरह उस यूनिवर्सिटी में बन सकती है नहीं, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो मैटर करता है, ठीक है। आपको अपनी पढ़ाई जो है नहीं छोड़नी, लेकिन अलॉन्ग विद डैट आपको जो है ना एक प्रॉपर प्लान बनाना है कि फर्स्ट ईयर के स्टार्ट से ही आपको यूनिवर्सिटी के एडमिशन की एक सोच रखनी है, ठीक है। फिर आप फर्स्ट ईयर के मिड में या उससे एंड से जो है ना यूनिवर्सिटी के एडमिशन की टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें, और जितने अटैम्प्ट आ रहे हो ना आप अटैम्प्ट देते जाएं, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि किस तरह की टेस्ट होती है, और उसको किस तरह जो है ना हमें कैटर करने हैं तैयारी को, ठीक है, कि तैयारी किस तरह करनी है और कैसे स्टेजेस में उसको डिवाइड करना है, ठीक हो गया। और ये कि फ़र्स्ट ईयर और इंटर दोनों इंक्लूड होता है, तो आपको दोनों ईयर्स का कोर्स जो है वेल एंड गुड तरीके से पढ़ना होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको फील्ड वाइजली चूज़ करनी है, और तैयारी आपको उस हिसाब से करनी है, ठीक है। अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें, गो फॉर डैट, एंड इंशाल्लाह यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। डोंट गो फॉर द ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड के पीछे नहीं जाना, अपने इंटरेस्ट के पीछे जाना है, एंड आपकी वर्थ बन जाएगी। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपने फील्ड के हिसाब से जाते हो और आपको सिविल का शौक़ है, और आप करने सॉफ्टवेयर जा रहे हो क्योंकि ट्रेंड के जैसे, तो सॉफ्टवेयर करके आप पछताओगे, बल्कि सिविल, अगर आप सिविल में जाते तो यू वुड हैव बीन गिवन अ बेटर पोजीशन, ठीक है। तो यही चीज़ थी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।